बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम निडेरिया डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम मेड्यूसा और पोलिप का थोड़ा सा मुआवजा करते हैं कि उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। पहले लेक्चर में हमने उसके बारे में बात की थी कि मेड्यूसा और पोलिप दो फेजेज है इनके लाइफ साइकिल के, यानी निडेरियंस के लाइफ साइकिल में दो बॉडी फॉर्म्स मेनली होते हैं, एक पोलिप कहलाया जाता है और दूसरा मेड्यूसा कहलाया जाता है। उनके शेप्स में भी काफ़ी फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है, और मोड ऑफ लाइफ में भी फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फीचर में फ़र्क होता है। तो पहले आपको मेड्यूसा और पोलिप का पता होना चाहिए कि मेड्यूसा क्या है, पोलिप क्या होता है। फिर हम क्लासिफिकेशन की तरफ आएंगे, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन में उनके फीचर्स के बेस पे ही ये क्लासिफिकेशंस की गई है। तो पहले देखिए, हमने उधर पढ़ा कैरेक्टर्स में, निडेरिया हैव टू टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म्स, polyp and medusa. The polyp is cylindrical and usually fixed. It represents the asexual stage. polyp को जनरली हमने उधर मैंने बताया भी कि polyp ज़्यादातर asexually reproduce करता है। ये हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं तो हम डोमिनेंसी की बात करेंगे, मोस्टली की बात करेंगे, यानी ये नहीं एब्स्ट्रैक्ट या बिल्कुल एब्सोल्यूट टर्म नहीं है कि सारे पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, कोई भी पॉलिप सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, बल्कि ऐसे कुछ है कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते, लाइक सी एनीमोन्स या हाइड्रा के जो पॉलिप है वो भी सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर ओवरऑल बात करते हैं कि ज़्यादातर सिलेंट्रेट्स में जो पॉलिप्स होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, और मेड्यूसा जो है वो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी गेमीट्स वगैरह बना के जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेड्यूसा अम्ब्रेला लाइक होता है। तो डिटेल डिफरेंसेस ये है, मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये मैंने कहीं से यहाँ पे ला के प्रेजेंट किया है। देखें, पॉलिप फिक्स्ड होते हैं, मोड ऑफ लाइफ ये फिक्स्ड होता है, ये देखें, ये पॉलिप ये फिक्स लगा होता है अपने बेस पे, जिस तरह हाइड्रा आपको दिखती है, हाइड्रा इज अ पॉलिपाइड फॉर्म। मेड्यूसा जेलीफिश देखे तो जेलीफिश मेड्यूसा का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब पॉलिप सेडेंट्री लाइफ गुजारता है, मतलब प्लांट की तरह बस एक जगह पे फिक्स रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्या करता है, ये मूव नहीं कर सकता, लोकोमोट कर सकता है। प्लांट तो बिल्कुल लोकोमोट नहीं कर सकते। पॉलिप कैन लोकोमोट, लेकिन ये ज़्यादातर वक्त एक जगह पे फिक्स रॉक वगैरह के साथ अटैच गुजारता है। लेकिन इसके अपोजिट मेड्यूसा जो है वो फ्री स्विमिंग बॉडी फॉर्म है, फ्री स्विमिंग फेज है लाइफ साइकिल का, जो मुसलसल जेलीफिश देखते हैं वो मुसलसल स्विम करता रहता है। हाइड्रा हर वक्त मूव नहीं करती, जब ज़रूरत होती है तो दे कैन लोकोमोट, पॉलिप कैन लोकोमोट, लेकिन वो ज़्यादातर वक्त गुजारता है एक जगह पे अटैच्ड फॉर्म में। ठीक है, तो ये शेप आप देख रहे हैं, एक अम्ब्रेला लाइक है, एक वेस लाइक है, सिलेंड्रिकल शेप है। इसके टेंटिकल्स ऊपर होते हैं, इनके टेंटिकल्स नीचे की तरफ हैंग्ड होते हैं, और अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर ऊपर होता है। माउथ नीचे की तरफ होता है, इसका माउथ ऊपर की तरफ है। ठीक है, मीजोग्लिया ये येलो जो आप बॉर्डर देख रहे हैं गैस्ट्रोडर्मस है। तो गैस्ट्रोडर्मस आप उसका देख रहे हैं, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, एक सिंगल गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है पॉलिप में, और मेड्यूसा में देखिए ब्रांच्ड है। उधर हमने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी कैन बी ब्रांच्ड, तो इधर ब्रांच्ड भी है। अक्सर पॉलिप में भी क्या होते हैं, ब्रांच तो नहीं होती पॉलिप में, लेकिन पॉलिप में अक्सर पार्टीशंस बनाए होते हैं। तो पार्टीशंस में फ़र्क है, पार्टीशन सिर्फ दरमियान में दीवार वगैरह सेप्टा होती है पार्टीशन, और 3-4 या 2 या 4 सब चैम्बर्स में इसको डिवाइड किया होता है। मेड्यूसा में ब्रांचेस निकले होते हैं, यानी एक सेंट्रल गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी के, जिस तरह स्टारफिश के आर्म्स है, तो इस तरह ये साइडों पे निकली होती है इनटू सब ब्रांचेस। ठीक है, मीजोग्लिया ये सेंटर में मौजूद होते हैं। तो मीजोग्लिया इधर देखें, मीजोग्लिया इनके यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो लाइट ब्लू कलर है। जो डार्क ब्लू कलर है ये बॉर्डर शो कर रहा है एपिडर्मस को। ठीक है, ये माउथ है, ये बॉडी स्टाक है, यानी स्टाक के थ्रू अटैच होते हैं, इनका स्टाक नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और यही ये आपको इस टेबल्स में मिलेंगे कि पॉलिप फिक्स्ड होता है, रेयरली फ्री होता है। रेयरली फ्री मतलब कि रेयरली आपको फ्री फॉर्म में मिलेगा, मूव करता नजर आएगा। ज़्यादातर ये किस फॉर्म में होता है, ज़्यादातर ये
ज़्यादातर ये अटैच रहता है एक जगह पे फिक्स रॉक के साथ। दूसरे साइड पे मेड्यूसा फ्री स्विमिंग होती है, फाउंड इन ओपन वाटर, जेलीफिश को देख के हर वक्त स्विम करता रहता है। सेकंड डिफरेंस, बॉडी सिलेंड्रिकल विद अ लॉन्ग स्टाक, ये मैंने बताया। हाइड्रा इज द एग्जांपल ऑफ पॉलिप। ठीक है, दूसरी साइड पे बॉडी सासर शेप होती है, अम्ब्रेला लाइक होती है, विद अ रिड्यूस स्टाक, जेलीफिश। ठीक है, यानी स्टाक वगैरह उसका नहीं होता। ये देखिए स्टाक इसका है, कोई स्टाक नहीं है। ठीक है, इसका ये स्टाक है नीचे जो मौजूद है, ये देखिए ये स्टाक है, इस स्टाक के थ्रू ये अटैच है रॉक के साथ। थर्ड डिफरेंस, बॉडी अटैच बिलो सो दैट मेनुब्रियम इज डायरेक्टली अपवर्ड। मेनुब्रियम जिस पोर्शन पे माउथ मौजूद हो उसको मेनुब्रियम कहते हैं। तो मेनुब्रियम इनमें, ये देखिए इसका मेनुब्रियम ये है जिस पे माउथ मौजूद है, और मेनुब्रियम अपराइट होता है, ऊपर की तरफ होता है। इनका मेनुब्रियम ये देखिए, ये मेनुब्रियम है। ठीक है, ये मेनुब्रियम, माउथ अलहदा, माउथ उस होल को कहते हैं, और ये एक स्टाक स्ट्रक्चर, जिस तरह अम्ब्रेले का सेंटर में हैंडल होता है, तो एक हैंडल की तरह एक प्रोजेक्शंस होते हैं नीचे की तरफ, और उसके टिप पे माउथ होता है मेड्यूसा में। लेकिन पॉलिप में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि शॉर्ट सा मेनुब्रियम होता है, और इसके टिप पे माउथ होता है, और वो ऊपर की तरफ होता है, और इसका मेनुब्रियम नीचे की तरफ हैंग डाउन होता है। तो ये फर्क है। ठीक है, बेस अबव सो दैट, इसका बेस ऊपर है ना, मेड्यूसा का बेस बिल्कुल ऊपर होता है, पॉलिप का बेस नीचे होता है। मेन्यूब्रियम हैंग्स डाउनवर्ड, मेन्यूब्रियम जो है वो नीचे हैंग्ड होता है। ये मेन्यूब्रियम है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इसका माउथ है और ये मेन्यूब्रियम, मेन्यूब्रियम नीचे हैंग्ड होता है, पॉलिप में ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, फोर्थ डिफरेंस, वेलम इज एब्सेंट एंड वेलम इज प्रेजेंट। मेड्यूसा में वेलम मौजूद होता है, पॉलिप में वेलम मौजूद नहीं होता। वेलम क्या चीज है? असल में मेड्यूसा, बाज सिलेंट्रेट्स के मेड्यूसा पे वेलम मौजूद होता है, जो एक बॉर्डर होता है। ये जो अंदर की तरफ ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर से हम देख रहे, तो ये बॉर्डर आप देख रहे, यानी इनर साइड पे एक बॉर्डर सा मौजूद होता है, और इस बॉर्डर को क्या कहते हैं? ये रिम सा देख रहे ना, ये एज जो अंदर की तरफ बना है, इस रिज को वेलम कहते हैं। तो मेड्यूसा में ये वेलम मौजूद होता है, लेकिन हर मेड्यूसा में नहीं होता। ठीक है, ज्यादातर मेड्यूसा में वेलम मिलेगा आपको, बाज में नहीं होता। तो वेलम इज प्रेजेंट, ठीक है, इन मेड्यूसा, while there is no concept of velum in what, in polyp. फिफ्थ, सेंस ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, देयर इज नो सेंस ऑर्गन इन पॉलिप। स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन्स नहीं होते पॉलिप में, क्योंकि वो अटैच रहता है। दूसरे साइड पे स्टेटोसिस्ट एक प्रॉपर वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन है फॉर बैलेंसिंग द अम्ब्रेला लाइक मेड्यूसा, ताकि वो उल्टा ना हो। जेलीफिश का भी उल्टा आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि क्यों वो उल्टा नहीं होता? उसके पास एक सेंस ऑर्गन होता है जो स्टेटोसिस्ट कहलाता है, और स्टेटोसिस्ट की वजह से वो अपना बैलेंस बरकरार रखता है, ताकि उसके ये मेड्यूसा जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर है, ये उलट पुलट ना हो, बल्कि उसी तरह रहे। तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, या जिस डायरेक्शन में, अगर उल्टा हुआ तो फिर ये सही आसानी से नहीं होगा। तो ये उल्टा आसानी से नहीं होता, उसकी वजह क्या है? इसके पास स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसको स्टेटोसिस्ट कहते हैं। 6 नंबर, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी सिंपल होती है विदाउट रेडियल एंड सर्कुलर कैनाल, यानी पॉलिप में सिंपल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, एक चैम्बर या उसमें दरमियान में पार्टीशन होते हैं, 2 में या 4 में डिवाइड किया होता है। लेकिन दूसरे साइड पे मेड्यूसा का गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्टमक, 4 रेडियल कैनाल एंड 1 सर्कुलर कैनाल, यानी ये फुल एक डिटेल स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, यानी ये भी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, फिर इधर, और फिर ये ब्रांच होते हैं इधर साइडों पे रेडियल कैनाल्स, और इधर सेंटर में एक कैनाल होती है। ये देखिए, ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, तो एक साइड पे, दूसरे साइड पे, तीसरे साइड पे, और इस तरह चौथे साइड पे। तो इसकी डिविजन्स होती है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के ब्रांचेस की। ये जो पाइप आप इधर पीछे देख रहे हैं, ये भी गैस्ट्रोवास्कुलर के चैम्बर्स हैं। तो यानी जिस तरह छतरी में वायर्स होते हैं, आयरन स्ट्रिंग्स होते हैं, उसी तरह ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी मेड्यूसा में ब्रांच होती है, बहुत ज्यादा बाहर की तरफ गई होती है सेंट्रल एक चैम्बर से। तो यानी कॉम्प्लिकेटेड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है मेड्यूसा में। 7 नंबर,
गोनेड्स एब्सेंट होते हैं, ये ज्यादातर की बात है, याद रखिए। हाइड्रा अगर आप ले ले तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सी एनिमोन ले ले तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका वो पॉलिप है लेकिन पॉलिप ही सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन कि गोनेड उधर होंगे। यहाँ पे पॉलिप जो हम कहते हैं कि गोनेड्स एब्सेंट, तो मोस्टली एब्सेंट आप कह सकते हैं कि क्योंकि पॉलिप सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ज्यादातर नहीं करता। अगर 9000 स्पीशीज है तो उसमें ज्यादातर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं पॉलिप, यानी बाज के पॉलिप्स जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम अगर कहें तो गोनेड्स मोस्टली एब्सेंट इन द पॉलिप, वाइल 4 गोनेड्स ऑन द रेडियल कैनाल, गोनेड्स मौजूद होते हैं रेडियल कैनाल्स पे। ये देखे इसमें ये जो पिंकिश दिखाई दे रहे हैं, तो ये रेडियल कैनाल है, पाइप्स जो पीछे दिखाई दे रहे हैं, ये देखे ये पाइप आपको नजर आ रहा है इधर, तो ये जो इसके साथ पिंक कलर के अटैच है, तो ये रेडियल कैनाल्स मौजूद होते हैं। और रेडियल कैनाल्स के ऊपर ये बल्जी जो आपको नजर आ रहा है मास, ये गोनेड्स है। ठीक हुआ, तो ये तो 7 नंबर के गोनेड्स इस पॉलिप में एब्सेंट होते हैं, और मेड्यूसा में क्या होते हैं, 4 गोनेड्स होते हैं ऑन 4 रेडियल कैनाल्स। 8 नंबर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बर्थ, ज्यादातर पॉलिप रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली। बहुत रेयर सिलेंट्रेट्स है जिनका पॉलिप सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनमें मेड्यूसा स्टेज से लाइफ साइकिल में होता नहीं है, तो उधर फिर मजबूरी होती है कि पॉलिप सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा, एसेक्सुअली भी। लेकिन जिनमें मेड्यूसा और पॉलिप दोनों होते हैं जिनके लाइफ साइकिल में, तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं पॉलिप के थ्रू, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं मेड्यूसा के थ्रू। रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय गैमीट्स एंड कंसर्न विद द फीडिंग, यानी ऐसे केस में जो जिनमें पॉलिप भी लाइफ साइकिल में होता है और मेड्यूसा स्टेज भी होता है, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ मेड्यूसा के थ्रू करते हैं, यानी गोनेड सिर्फ डेवलप होते हैं किसमें, मेड्यूसा में, और गैमीट्स बना के और रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। 9 नंबर कंसर्न विद फीडिंग, प्रोटेक्शन एंड एसेक्सुअल, ज्यादातर इसका फंक्शन क्या होता है, फीडिंग करना, पॉलिपाइड स्टेज जो है, प्रोटेक्शन करवाना, क्योंकि इनके पास टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल पे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, निमेटोसिस्ट होते हैं, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना बर्डिंग के थ्रू। और 9 नंबर इट कंसर्न विद सेक्सुअल, इसका मेन ड्यूटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बाज़ औक़ात स्विमिंग, फ्री स्विमिंग वगैरह भी, स्पीशी की डिस्पर्सल। तो ये मेड्यूसा में कंपैरिजन, ठीक है, पॉलिप के साथ। अब क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाए तो क्लासिफिकेशन में पहले इसमें 4 क्लासेस बनाए गए थे, ठीक है, अब इसके 5 क्लासेस बनाए गए हैं। एक क्लास ऐड किया गया है स्टारोजोआ, पहले ये नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि फाइलम सेलेंट्रेटा या निडेरिया, इसके मेन फीचर हमने पढ़े थे कि रेडियल या बायरेडियल सिमेट्री होती है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, और गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी होते हैं जिसको सीलेंट्रान भी कहते हैं, और नीडोसाइट इसके यूनिक फीचर है। तो ये मेन फीचर इधर लिखे पहले फाइलम के, मोर देन 9000 स्पीशीज है तकरीबन, ठीक है, और क्लास हाइड्रोजोआ, क्लास स्काइपोजोआ, क्लास स्टारोजोआ, क्लास क्यूबोजोआ एंड क्लास एंथोजोआ, ये 5 है, ठीक है। 5 क्लासेस बनाए गए हैं इस फाइलम के अंदर। क्लास हाइड्रोजोआ 5 क्लासेस है, लेकिन इस 5 के साथ यानी पहले 4 थे, हाइड्रोजोआ, स्काइपोजोआ, क्यूबोजोआ और एंथोजोआ, ठीक है। अब पहले 3 थे, फिर 4 हुए, अब 5 हुए, अब 6 नंबर भी ऐड करने जा रहे हैं, लेकिन अभी वो स्टेप नहीं लिया, इन्होंने ऐड नहीं किया। किस तरह ऐड कर रहे हैं, यानी पहले इन्होंने हाइड्रोजोआ था, स्काइफोजोआ था और एंथोजोआ था, फिर क्यूबोजोआ ऐड किया, और फिर स्टारोजोआ ऐड किया, ठीक है। स्टारोजोआ, जब स्टारोजोआ ऐड किया, तो स्टारोजोआ जब ऐड किया, अब एक और माइक्सोजोआ, MYXOZOA, माइक्सोजोआ, जो असल में हाइड्रोजोमा में फिलहाल रखा है इन्होंने, लेकिन उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये भी एक अलहदा क्लास होना चाहिए, तो फिर ये 6 क्लासेस होंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो हम फॉलो करें 5 क्लासेस है। तो क्लास हाइड्रोजोआ, नीडोसाइट प्रेजेंट इन द एपिडर्मस, गैमीट्स प्रोड्यूस्ड, ये बस शॉर्टकट फीचर्स है, ठीक है। नीडोसाइट प्रेजेंट इन द एपिडर्मस, ये देखिए एक मेन फीचर कि न्यूडोसाइट कहाँ पे मौजूद होते हैं, नेमेटोसिस्ट बॉडी के सरफेस पे मौजूद होते हैं, कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। तो एक तो यहाँ पे ये फीचर हम बार बार इन क्लासेस में पढ़ेंगे कि न्यूडोसाइट कहाँ पे लोकेटेड होते हैं।
यानी ये क्लासेस एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ न्यूडोसाइट्स के, वेयर दे आर लोकेटेड। दूसरे साइड पे गैमीट्स किस किस्म के सेल से बनते हैं, यानी क्लास हाइड्रोजोआ में न्यूडोसाइट्स जो है वो लोकेटेड होते हैं किस में, एपिडर्मस लेयर में सिर्फ। ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है ना। इसके अलावा हम 3-4 फीचर्स में ये क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। एक कि इन क्लासेस में ये इन फाइलम नेडेरिया में अंदर ये देखते हैं कि न्यूडोसाइट्स एपिडर्मस में है या गैस्ट्रोडर्मस में भी पाए जाते हैं या कहीं और पे भी पाए जाते हैं, यानी पोजीशन ऑफ न्यूडोसाइट्स इन 4-5 क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि इसमें फ़र्क होगा। दूसरे साइड पे यानी गैमीट्स किस किस्म, गैस्ट्रोडर्मस से गैमीट बनाया जाता है, गैस्ट्रोडर्मस के किसी सेल से गैमीट बनाया जाता है या एपिडर्मल सेल से गैमीट बनाया जाता है, इनमें भी फ़र्क है ये इन क्लासेस के दरमियान। ठीक है, या तीसरा कैरेक्टर जो इन क्लासेस में कंसिडर होता है इनको क्लासिफाई करने में, वो है कि मीजोग्लिया, मीजोग्लिया में सेल्स है या नहीं है, तीसरा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट, मेड्यूसा एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ठीक है, यानी ये मेड्यूसा स्टेज इनके लाइफ साइकिल में होता है या नहीं होता। इज इट क्लियर? ये हुआ फिफ्थ पॉइंट इसी मेड्यूसा के बारे में कि मेड्यूसा के स्ट्रक्चर में, अगर मेड्यूसा है तो मेड्यूसा के स्ट्रक्चर में वेलम है या नहीं है। अभी मैंने इससे पहले बता दिया, ठीक है, इस वजह से मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया कि वेलम आपको समझ आ जाए। तो वेलम अगर है या नहीं है तो इस बेस पे भी ये क्लासेस एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, बाद में होगा वेलम, बाद में नहीं होगा। ठीक है, बाद में सिरे से मेड्यूसा स्टेज नहीं होगा, बाद में मेड्यूसा होगी लेकिन डेवलप नहीं होगी। तो ये फर्क होता है इन क्लासेस में, आप आगे इन फीचर्स में पढ़ेंगे फिर आपके लिए आसान होगा। ठीक है, कॉलोनियल है या कॉलोनियल नहीं है, सेडेंटरी है, सॉलिटरी है सॉरी, या कॉलोनियल है, ये इसमें भी फर्क करते हैं। हैबिटाट सारे मैरीन है या कुछ फ्रेश वाटर भी है। तो ये क्लासेस एक दूसरे से इस फीचर्स के, इन फीचर्स के तकरीबन 6-7 मैंने बता दिए कि हैबिटाट, न्यूरोसाइट की पोजीशन, गैमीट्स के ओरिजिन की एपिडर्मल है या गैस्ट्रोडर्मल है, मीजोग्लिया सेलुलर है नॉन सेलुलर है, मेड्यूसा है स्टेज में लाइफ साइकिल में, अगर है तो डेवलप्ड मेड्यूसा होती है या नॉन डेवलप्ड होती है, या फिर मेड्यूसा अगर है तो उसमें वेलम होता है या नहीं होता, और कॉलोनियल है या सॉलिटरी सेलेंट्रेट है। इन फीचर्स के बेस पे ये नेडेरिया के अंदर क्लासेस बनाए गए हैं। तो देखिए, हाइड्रोजोआ न्यूडोसाइट्स सिर्फ एपिडर्मस में मौजूद होते हैं, समझ आ रहे हैं अब? ठीक है, गैमीट्स बनते हैं एपिडर्मस से, सिर्फ एपिडर्मल सेल्स डेराइव्ड गैमीट्स होते हैं, यानी एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाई होके गैमीट्स बनाते हैं। इज इट क्लियर? एंड ऑलवेज रिलीज टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और इससे हमेशा यानी एक सेल, अगर मैं यहां पे आपको यानी ये देखिए, कोई एक एपिडर्मल सेल, ये एपिडर्मस है ना, ये फुल एपिडर्मस है, देखिए ना, ये एक एपिडर्मल सेल्स मॉडिफाई होके, यानी हाइड्रोजोआ में क्या होता है, एन एपिडर्मल सेल मॉडिफाई एज अ गैमीट, स्पेशलाइज हो जाता है एज अ गैमीट, और रवाना होता है कहाँ पे, यानी वो लॉन्च होता है डायरेक्ट बॉडी से बाहर सरफेस पे, यानी इधर मॉडिफाई हुआ और डायरेक्ट बाहर, यानी गैस्ट्रोडर्मस के तरफ गैमीट रिलीज नहीं होता है, बल्कि गैमीट बॉडी में बनता है एपिडर्मल सेल से, और वही एपिडर्मल सेल जो स्पेशलाइज हो जाता है गैमीट बना देता है, गैमीट उससे बन जाता है, तो वही गैमीट बॉडी के सरफेस से बाहर आउटसाइड पे रिलीज होता है, मतलब ऑस्कुलम के थ्रू कैविटी से पास नहीं होता। ठीक हुआ? ये एपिडर्मल गैमीट्स प्रोड्यूस्ड एपिडर्मली, एपिडर्मस पे प्रोड्यूस होता है गैमीट, और रिलीज होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, डायरेक्ट बाहर जाता है। ठीक है, क्योंकि सरफेस पे बन गया और सरफेस से ही रिलीज हुआ। मीजोग्लिया इज लार्जली ऐसी, मीजोग्लिया में सेल्स नहीं मिलते आपको हाइड्रोजोआ में, लार्जली मतलब मोस्टली, यक्का दुक्का मिल सकता है, लेकिन सेल्स की तादाद निग्लिजिबल होती है इनकी मीजोग्लिया में। मेड्यूसा यूजुअली विद अ वेलम, मेड्यूसा
अगर इनमें होती है यानी उबिलिया है फॉर एग्जांपल, तो उनमें उसके लाइफ साइकिल में मेड्यूसा स्टेज है तो मेड्यूसा में वेलम मौजूद होगा। इसके अलावा ज़्यादातर कॉलोनीज है, कॉलोनियल सिलेंट्रेट्स है इसमें, ठीक है। मैनी पॉलिप्स आर कॉलोनियल, मतलब उबिलिया इज एग्जांपल, फेसिलिया इज एग्जांपल, ठीक है। ये सारे क्या है, ये कॉलोनियल है। हाइड्रा नॉन कॉलोनियल है, ये अलग-अलग रहता है। तो ये उबिलिया जेनिकुलेटा एक एग्जांपल है कॉलोनियल सिलेंट्रेट का, फेसिलिया एक एग्जांपल है कॉलोनियल। सबसे ज्यादा पॉलीमार्फिक यही फेसिलिया पेलाजिका है, फेसिलिया जिसको पुर्तगीज मैन ऑफ वार भी कहते हैं, ठीक है। पुर्तगीज मैन ऑफ वार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका शक्ल इस तरह होता है कि इसका शक्ल जो है वो इस तरह होता है कि इसकी जो सिमिलैरिटी है, मुशाबिहत इसकी शेप की आती है, वो नेपोलियन के कैप की तरह होता है। और नेपोलियन पुर्तगीज था यानी पुर्तगाल से ताल्लुक रखता था, तो इस वजह से, और वो उसने बहुत जंगें लड़ी थी, तो इस वजह से पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं इसको। फेसिलिया पेलाजिका लुक्स लाइक द कैप ऑफ पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर विच वाज नेपोलियन, ठीक है। तो फेसिलिया पेलाजिका का कॉमन नेम पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर है, और क्यों है वो मैंने बता दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें कॉलोनियल फार्म भी है और नॉन कॉलोनियल फार्म भी, सोलिटरी। ज्यादातर मेरीन है, लेकिन फ्रेश वाटर स्पीशीज भी यानी फ्रेश वाटर सेलेंट्रेट्स भी है हाइड्रोजोआ क्लास में। क्लास स्काइपोजोआ की तरफ आए। मेड्यूसा प्रोमिनेंट इन द लाइफ हिस्ट्री, मेड्यूसा जो है वो प्रोमिनेंट है लाइफ हिस्ट्री में, ठीक है। यानी मेड्यूसा जो है ज्यादातर लाइफ साइकिल का जो हिस्सा होता है वो ज्यादातर मेड्यूसाइड स्टेज में गुजरता है, यानी मेड्यूसाइड फॉर्म में गुजरता है। पॉलिप स्मॉल होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं, यानी इम्बैलेंस हुआ। मेड्यूसा यानी लेट से अगर 1 साल का लाइफ साइकिल है तो उसमें ज्यादातर महीने, ज्यादातर दौरानिया जो है वो मेड्यूसा गुजारता है। पॉलिप बहुत कम दौरानी के लिए बनता है, जिस तरह प्लांट्स में जो एंजियोस्पर्म्स है, तो एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है शाबाश, एंजियोस्पर्म्स में गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इसकी ट्री डोमिनेंट फेज क्या है, स्पोरोफाइट है ना। जो गेमिटोफाइट है वो फ्लावर में वो पोलन ट्यूब वगैरह के फॉर्म में बन जाता है और फिर खत्म हो जाता है, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए गेमिटोफाइट उधर बनता है। इसी तरह यहाँ पे स्काइपोजोन्स वो सेलेंट्रेट्स है जिनके लाइफ साइकिल में मेड्यूसा डोमिनेंट स्टेज होता है, डोमिनेंट फॉर्म होता है, पॉलिप्स रिड्यूस होता है। गेमीट्स जो है वो गैस्ट्रोडर्मस इन ओरिजिन होते हैं। इनमें गेमीट्स गैस्ट्रोडर्मस होते हैं, यानी गैस्ट्रोडर्मस सेल से बनते हैं गेमीट्स, एंड रिलीज्ड इनटू द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, और रिलीज होते हैं गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में, ना कि डायरेक्ट बाहर। उस केस में क्या था, बॉडी सरफेस से ही डायरेक्ट निकल जाता है, पानी में रिलीज हो जाता है। और यहाँ पे जब गैस्ट्रोडर्मस सेल से ये बन जाता है गेमीट, तो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में रिलीज करके गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से ऑस्कुलम या माउथ के थ्रू बाहर निकलता है। नीडोसाइड प्रेजेंट इन द गैस्ट्रोडर्मस एज वेल एज एपिडर्मस। यहाँ पे देखिए नीडोसाइड उधर कहाँ पे थे, सिर्फ एपिडर्मस में थे। यहाँ पे किधर है, सिर्फ एपिडर्मस में नहीं है, एपिडर्मस में भी पाए जाते हैं और गैस्ट्रोडर्मस में भी पाए जाते हैं। मेड्यूसा में वेलम नहीं होता, इनकी मेड्यूसा विदाउट वेलम होती है, ये भी याद रखिए। मेड्यूसा स्काइपोजोवन मेड्यूसा, स्काइफोमेड्यूसाए जिसे कहते हैं, उसको हाइड्रोमेड्यूसाए कहते हैं, हाइड्रोजोवन मेड्यूसा कहते हैं, स्काइपोजोवन मेड्यूसा कहते हैं, या हाइड्रोमेड्यूसाए, स्काइफोमेड्यूसाए। तो स्काइफोमेड्यूसाए में यानी स्काइपोजोआ की मेड्यूसाए में वेलम नहीं होता। मीजोग्लिया विद वंडरिंग मेसेंकाइमी सेल्स ऑफ एपिडर्मल ओरिजिन, मीजोग्लिया में सेल्स मौजूद होते हैं, एपिडर्मस से कुछ सेल्स आके मीजोग्लिया में रहते हैं और खास फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इट मींस कि आप कह सकते हैं मीजोग्लिया सेलुलर होती है और सेल्स काफी तादाद में मौजूद होते हैं, ठीक हुआ। मेरीन ज्यादा सारे मेरीन होते हैं, ये हैबिटाट। कोई फ्रेश वाटर मेंबर यानी कोई स्काइपोजोवन, अगर आपसे कोई पूछे कि स्काइपोजोआ के फ्रेश वाटर मेंबर का नाम बताएं, तो स्काइपोजोआ में सिर्फ से फ्रेश वाटर सेलेंट्रेट है नहीं, ये सारे मेरीन है। जेलीफिश इसमें आते हैं, अरेलिया अरेटा इसमें आते हैं।
तो अरेलिया, आप देखिए जेलीफिश का आपने कोई पॉलिप फार्म कभी देखा है? वो हर वक्त जब आप जेलीफिश पकड़ेंगे तो वो मेड्यूसा फार्म में होगा। जेलीफिश है ही मेड्यूसा, ठीक है। स्टारोजोआ, मेड्यूसा एब्सेंट, develop from benthic planula larvae, add tentacles surrounding the mouth। स्टारोजोआ पहले स्काइपोजोआ का हिस्सा थे, अब इसको अलहदा किया है, ठीक है। स्टारोजोआ को निकाल दिया है स्काइपोजोआ से कि दे आर मच डिफरेंट टू बी कंसिडर्ड एज अ क्लास। मेड्यूसा एब्सेंट है, इनमें सिरे से मेड्यूसा नहीं होती, ठीक है। डिवेलप फ्रॉम बेंथिक प्लेन्यूला क्यूबोजोआ है, ठीक है। ठीक हुआ। तो स्टारोजोआ में मेड्यूसा एब्सेंट होती है और ये डिवेलप फ्रॉम बेंथिक प्लेनुला लार्वी, प्लेनुला लार्वी से डिवेलप होते हैं, सब में प्लेनुला लार्वी होते हैं नेडेरिया में। एयर टेंटिकल्स होते हैं जो सराउंड करते हैं माउथ को, एयर टेंटिकल्स सराउंडिंग द माउथ। क्लियर हुआ। अटैचमेंट टू सबस्ट्रेट बाय एडहेसिव डिस्क, सबस्ट्रेट के साथ एडहेसिव डिस्क के थ्रू ये अटैच होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली मैरीन, सिर्फ मैरीन होते हैं और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं सिर्फ, यानी ये वो प्रोटोजो वो नेडेरियंस है, वो सिलेंट्रेट्स है जिनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये इनके फीचर स्टारोजोआ के, ये मैं कंफर्म करूंगा कि स्टारोजोआ स्काइफोजोआ से निकाला गया है या क्यूबोजोआ है, लेकिन आई थिंक क्यूबोजोआ है। क्यूबोजोआ को स्टारो स्काइफोजोआ से निकाला है। ठीक हुआ। इस वजह से स्काइपोजोआ ठीक है। तो आ जाए इसमें, ये मैं कंफर्म करने वाला था स्टारोजोआ ही है, ठीक है। स्टारोजोआ पहले स्काइपोजोआ के अंदर रखा था, फिर स्टारोजोआ को अलहदा किया। बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर एविडेंसेस ने ये साबित कर दिया कि स्टारोजोआ इज मच मोर डिफरेंट देन द स्काइपोजोआ, ठीक है। तो स्टारोजोआ जो है वो एक यूनिक किस्म का ग्रुप है सिलेंट्रेटा का, जिसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। मेड्यूसा स्टेज सिरे से उनकी लाइफ साइकिल में है नहीं। एंड दे डिवेलप फ्रॉम बेंथिक प्लेनुला लार्वी, बेंथिक प्लेनुला लार्वी से डिवेलप होता है। एयर टेंटिकल्स सराउंडिंग द माउथ, एयर टेंटिकल्स होते हैं जो माउथ के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। एंड दे अटैच थ्रू एडहेसिव डिस्क, ये एडहेसिव डिस्क भी इनके पास होते हैं। तो ये इनके कुछ यूनिक फीचर्स हैं। क्लास क्यूबोजोआ, मेड्यूसा prominent in life history, polyp small, gametes gastrodermal in origin, ठीक है। मेड्यूसा इनके लाइफ साइकिल में जिस तरह स्काइफोजोआ में था, ये भी इनके लाइफ हिस्ट्री में भी मेड्यूसा प्रोमिनेंट स्टेज है। पॉलिप स्मॉल होता है, गेमीट गेस्ट्रोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। मेड्यूसा जो है वो क्यूबिकल इन शेप होता है। क्यूबिकल एक वो है फुल छतरी की तरह, हाफ सर्कल, हाफ स्फेयर की फॉर्म में। ये क्यूबाइडल इन शेप होता है, यानी तकरीबन क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में इनके मेड्यूसा होते हैं, ठीक है। वो सर्कुलर नहीं होते, डोम शेप नहीं होते, बल्कि क्यूब लाइक
रेक्टेंगुलर शेप में इनके मेड्यूसाए होते हैं। ये इनके एक फीचर है क्यूबाइडल इन शेप, ठीक है। बाकी ज़्यादातर फीचर इसके स्काइपोजोआ जैसे हैं। With tentacles that hang from each other, each corner of the bell, marine chironomics, ठीक है। यानी with tentacles that hang from each corner of the bell, marine chironomics इसमें आता है। ये सारे मेरीन है और हर कॉर्नर ऑफ क्यूबाइडल मेड्यूसाई से क्या होता है, यानी अगर चार कोने हैं क्यूबिकल मेड्यूसाई के तो चार कोनों से अलहदा अलहदा क्या होता है, शब्द अलहदा अलहदा टेंटिकल्स हैंग होते हैं। क्लास एंथोजोआ, colonial or solitary polyps, medusa absent, pneudocyte present in the gastrodermis, colonial or solitary polyps, colonial होते हैं या solitary polyps होते हैं, ठीक है। मेड्यूसा इसमें नहीं होता, एंथोजोआ में इसमें सी एनिमोन्स आते हैं, ठीक है। न्यूडोसाइट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रोडर्मस, न्यूडोसेल्स एब्सेंट, इनके नेमेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। उसमें आपको पता होगा कि न्यूडोसाइट्स जो है इसमें क्या है, गैस्ट्रोडर्मस से बनता है। न्यूडोसेल नेमेटोसिस्ट के लॉन्च करने का एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इनके नेमेटोसिस्ट में वाहिद क्लास एंथोजोआ का नेमेटोसिस्ट है जिनके नेमेटोसिस्ट में न्यूडोसेल नहीं होता। गैमीड गैस्ट्रोडर्मल इन ओरिजिन, गैमीड भी गैस्ट्रोडर्मस और न्यूडोसाइट्स भी गैस्ट्रोडर्मस में आपको मिलते हैं। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी डिवाइड होती है बाय मेजेंट्रीज। मेजेंट्रीज वो पार्टीशन, मैंने कहा था ना कि आप एक रूम में 2 3 4 दीवारें बना दे तो ये रूम सब डिविजन्स सब कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता जाएगा। इंटरनल बायरेडियल और बायलेटरल सिमेट्री, सिमेट्री इनकी बायरेडियल होती है, ठीक है, या बायलेटरल होती है, बायरेडियल होती है ज़्यादातर। आप मोर स्पेसिफिकली कैसे, बायरेडियल। मेजोग्लिया विद वंडरिंग मेसेनकाइम, इनके मेजोग्लिया में भी सेल्स होते हैं। टेंटिकल जो है सॉलिड होते हैं, अंदर से खाली नहीं होते, उसमें गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के कोई पोर्शन नहीं होते। मैरीन है सारे, फ्रेश वाटर किस में हुए, इन पांचों के पांचों क्लास में सिर्फ हाइड्रोजोआ में फ्रेश वाटर मेंबर्स है। और ये इसमें कॉमनली जो हम एनिमल्स इंक्लूड करते हैं उसको एनिमोन्स कहते हैं और कोरल्स कहते हैं। मेट्राइडियम एक जनरा है। एक और क्लासिफिकेशन इसमें आप देख सकते हैं कि फिर कोरल्स के यानी एंथोजोआ को 3 सब क्लासेस में, सब क्लास हेक्साकोरेलिया, सब क्लास सेरियंटीपेटेरिया एंड सब क्लास ऑक्टाकोरेलिया। वो मैंने बताया था कि ऑक्टाकोरेलिया क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ नाम लिखे सब क्लास के, बाकी क्लूबोजोआ हमने बात की थी। आपके लिए ये आसान क्लासिफिकेशन वो जो आप देखें, इसमें एग्जांपल्स थोड़े ज़्यादा है, ठीक है। ट्राइपेडिलिया, कैरिबेडिया, कायरोनिक्स, कायरोसैल्मस, ये एग्जांपल्स है क्यूबोजोआ के। स्टारोजोआ के ल्यूसर्नेरिया और हेलिक्लाइस्टस, ये उधर भी दिया था। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम सेलेंट्रेटा और निडेरिया, ठीक है। इनके एग्जांपल्स भी ये मेट्राइडियम, एंथोप्ल्यूरा, टेलिया, एस्ट्रेंजिया, एक्रोपोरा, ये हेक्साकोरेलिया के एग्जांपल है, ठीक है। ज़ूनथेरिया भी कहते हैं इसको। इसमें सिंपल अनब्रांच्ड टेंटिकल्स होते हैं, मेजेंट्री पेयर्स के फॉर्म में होते हैं। सीनिमोन्स, हार्ड कोरल्स ये आते हैं इसमें। सब क्लास पेटेरिया में ये आते हैं, सिंपल अनब्रांच्ड टेंटिकल इसमें होते हैं। मेजेंट्रीज इसके पेयर्ड नहीं होते। मेजेंट्री वो पार्टीशन जो अंदर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को डिवाइड करते हैं 2 3 या 4 पोर्शन में या ज़्यादा में। ट्यूब एनिमोन्स इसमें आते हैं और ब्लैक और टर्नी कोरल्स इसमें आते हैं। ये कॉमन नेम सिर्फ याद रखिए, ठीक है। सिरियंथस, एंटीपेथस एंड स्टाइकोपेथस ये आते हैं। एक्टोकोरेलिया में जिसको एल सायोनेरिया इसमें आते हैं, ठीक है, विद 8 पिन्नेट टेंटिकल, इस वजह एक्टोकोरेलिया कहते हैं। 8 कंप्लीट अनपेयर्ड मेजेंट्रीज, सॉफ्ट एंड हॉर्नी कॉरल्स आते हैं इसमें, ठीक है। ट्यूबिफोरा, एल सायोनियम, गोरगोनिया, प्लेक्सारिया, रेनेला, ये इसके एग्जाम्पल है। तो ये आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होनी चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ सेलेंट्रेट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे, ये एक स्केच है इसके रिलेशनशिप की। एंथोजोआ ये सीएनिमोन्स, स्टारोजोआ, ठीक है, स्टारोजोआ मैंने आपको कहा, स्काइपोजोआ और क्यूबोजोआ, हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ एक बड़ा ग्रुप है, उसमें ज़्यादा यानी पुराने सेलेंट्रेट्स आते हैं।
तो हाइड्रोजोआ, क्यूबोजोआ, स्काइपोजोआ को मेड्यूसोजोआ भी कहते हैं, क्योंकि इनके लाइफ साइकिल में मेड्यूसा स्टेज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एंथोजोआ एक ऐसा क्लास है, उनके मेड्यूसा स्टेज एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको मेड्यूसोजोआ से बाहर, यानी निडेरिया को अब दो सब ग्रुप, एंथोजोआ और मेड्यूसोजोआ, मेड्यूसोजोआ में फिर ये 4 क्लासेस आते हैं। क्लियर हुआ? तो ये क्लासिफिकेशन के बारे में। फिर बॉडी वर्ल्ड डिस्कस करेंगे।